मोदी विरोध में कांग्रेस का क्या हो गया हाल? कांग्रेस अब निहारने लगी पीएम मोदी के बाद। मोदी विरोध में कांग्रेस अब और कितना गिरेगी? देश परेशान है महंगाई से, देश परेशान है बढ़ती बेरोजगारी से, देश परेशान है हाड़तोड़ गर्मी से, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने दशकों तक देश पर राज किया, वो परेशान है मोदी के बालों से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते उठाते कांग्रेस की हालत लगता है इतनी खराब हो गई कि अब उसे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नजर नहीं आ रहा। अब उसे सिर्फ मोदी के बाल नजर आ रहे हैं। अब उसे सिर्फ बस यही चिंता सताई जा रही है कि मोदी के बाल क्यों बढ़ रहे हैं। साल 2014 से लगातार चुनाव दर चुनाव हारती जा रही कांग्रेस लगता है मोदी विरोध में इस कदर अंधी हो गई कि अब उसे देश का विकास नजर नहीं आ रहा। उसे नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर के बाल। इसलिए कांग्रेस ने बड़े शौक से जिस रागिनी नायक को पार्टी की आवाज बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे बहुत अहम पद पर बैठाया, वही रागिनी नायक अब मोदी के सिर के बालों पर अटक गई। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी के सिर के बाल कैसे बढ़ गए। इसलिए किसी ट्रोलर की तरह हरकत करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से मोदी की 2 तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिख रही हैं, अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि असली विकास यहां हुआ है। देश में तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चाहे तो मोदी सरकार को घेर सकता है, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक के पास शायद यही मुद्दा बचा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर के बाल क्यों बढ़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेसी रागिनी नायक पीएम मोदी के बालों का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन यही मजाक उन्हें जल्द ही भारी पड़ गया जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी तगड़ी क्लास लगा दी। सचिन पांडे नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, आप सब कितनी भी सीटें जीत लो, लेकिन संस्कार न सीख पाओ तो सब बेकार है। ये वही रागिनी नायक है जिन्होंने ग्लिसरीन लगाकर झूठे आंसू बहाते हुए रजत शर्मा जी पर गाली देने का आरोप लगाया। बाद में कोर्ट ने बड़ी बेरहमी से बेइज्जत किया था इनको। नेहरा नाम के एक यूजर ने लिखा, रजत शर्मा ने मानहानि का 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था इनके ऊपर, लेकिन अभी लगता है कि इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं गृह मंत्रालय से अपील करूंगा कि इनके ऊपर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाए। अरुण वाजपेयी नाम के एक यूजर ने लिखा, जब ऐसी पोस्ट करने की छिछोरी हरकत किया करो तो फिर सुनने के लिए तैयार रहा करो, लाइव आकर रोया मत करो। सोनू कुमार नाम के एक एक्स यूजर ने रागिनी नायक की पोस्ट पर लिखा, फिर पलटकर तुमको कोई कुछ कह देगा तो तुम महिला कार्ड लेकर नाच करने लगोगे, इसलिए बकवास एक सीमा तक ही करो। पीएम मोदी के बालों पर सवाल उठा रही रागिनी नायक को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, जब भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना मिले तो ऐसे ही फालतू मुद्दों से काम चलाना पड़ता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने जब पीएम मोदी के बालों पर तंज मारा तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से लोगों ने उन्हें लताड़ लगाई, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का काम ये नहीं कि वो इस पर नजरें रखे कि पीएम मोदी के बाल कितने बढ़ गए और कितने कम हो गए। उसका काम यह है कि जहां भी मोदी सरकार कोई गलत कदम उठाए उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन यहाँ तो अलग ही चल रहा है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पीएम मोदी के बालों पर ही अटकी हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। वो तो रागिनी नायक से 2 कदम और आगे नजर आई जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की एक सेल्फी देखकर वो इस कदर बौखला गई कि यहाँ तक कह दिया, ये मेलोडी बकवास बंद होनी चाहिए। मोदी 74 वर्ष के विवाहित पुरुष हैं। उम्र में 27 साल छोटी मेलोनी उनकी बेटी की उम्र की है। कुछ नहीं तो मोदी की पत्नी के आत्मसम्मान की इज्जत तो करो, हद कर दी है। इस सेल्फी में सुप्रिया श्रीनेत को भारत और इटली के मजबूत रिश्ते नजर नहीं आए, उन्हें शायद कुछ और नजर आया, इसलिए ऐसी बातें करने लगी। वैसे बात चाहे रागिनी नायक की हो या फिर सुप्रिया श्रीनेत की, कांग्रेस की दोनों ही राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने जिस तरह से पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला बोला है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं।
साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा, और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं, ठीक। और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है, वो कमी मुझे खलेगी नहीं। शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे, और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्र हित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे।